Let's solve today daily lead code problem given two nodes and find the closest node. So you are given a directed graph n nodes numbered from 0 to n minus 1 where each node has at most one outgoing edge. Okay, so we have this edges and we have node 1 and node 2. Okay, so the graph is represented with 0 indexed array edges of size n, which indicates that there is a edge between node I and node I and edges I. Okay, so if there is no outgoing edge from I, the edges I is minus 1. For example, this, there is no outgoing edge from node 3. Okay, so now what we have to do is return the index of the node. So we have to return the index from both node 1 and node 2. The node should be reached. Okay, such that the maximum between the distance of node 1 to the node 2 is minimized. So we have to reach a node with the maximum distance, but the distance between two of them is minimized, and we have to return the index. Also, there is one more case that the edges may contain cycle, and the one more important point is at most one outgoing edge. Okay, so let's understand by the example. तो अभी समझते हैं कि ये कैसे एग्जाम्पल है. ठीक है, तो हमको एजेस दी गई हैं 2 2 3 1. ये इंडेक्स है 0 1 2 3. ओके, तो हमको इससे एक पहले तो डायरेक्टेड जो भी है ग्राफ बना लेना है. तो ये हो गया 0. ओके, तो यह 0 से गया 2 पे, ये 0 है, 0 से गया 2 पे. ओके, ये हो गया एक एज. दूसरा है 1 है, 1 से गया 2 पे, ये 1. और एक गया है 2 से 3 पे, जो कि ये एज है. 3 से -1 गया है, तो मतलब 3 से कहीं कोई आउटगोइंग एज नहीं है. अब हमें इसमें बताना है कि जो भी हमारा नोड 1 है और जो नोड 2 है, इससे हम कहाँ कहाँ पहले पहुँच सकते हैं. तो आइदर इस पर हम या तो BFS कर लें या हम DFS कर लें. दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ आउटगोइंग एजेस हर नोड से हमको 1 दी गई है. मैक्सिमम 1 ही रहेगी. मैक्स आउटगोइंग एज 1 है. ओके, तो हम BFS DFS कुछ भी कर सकते हैं. अभी उसमें बोला है, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, कि मैक्सिमम नोड और मिनिमम ऐसे डिस्टेंस बताना है. तो क्या है कि अभी हम क्या करेंगे, दोनों से एक एग्जांपल समझते हैं नोड से. तो 0 नोड से हम जा सकते हैं 2 पे, A1 डिस्टेंस पे. ठीक है, और फिर जा सकते हैं 0 से 3 पे 2 डिस्टेंस पे. ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया नोड. सेम हम नोड 1 से देखते हैं. ये हो गया नोड 1, ये हो गया नोड 2. ओके, तो नोड 2 हमारा क्या है, यहाँ पे 1 है. हाँ, 1 से हम जा सकते हैं कहाँ कहाँ पे, 1 से 2 पे जा सकते हैं. ओके, तो 2 और ये कितने डिस्टेंस पे, 1. और सेम ये 3 पे भी जा सकते हैं 2 डिस्टेंस पे. ठीक है, तो अभी हमको क्या बताना है इसमें, कि दोनों के बीच में जो भी जिस नोड पे जा रहे हैं, मतलब अगर नोड 2 है या नोड 3 है, नोड 2 पे 0 से पहुंचने के लिए और 1 से पहुंचने के लिए जो भी दोनों का मैक्सिमम डिस्टेंस है वो ले लेना है. तो इस केस में हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस ये और ये, इससे क्या होगा, 1 निकलेगा. ठीक है, तो ये हमने रख लिया. एक हमारा 1 आ गया. कहाँ पहुंचने के लिए, नोड 2 पे पहुंचने के लिए. सिमिलरली हमारा नोड 3 पे पहुंचने के लिए कितना लगेगा डिस्टेंस, 2 लगेगा. दोनों का इस केस में वैसे बराबर है, इसलिए हम लोग 2, जो भी दोनों का मैक्सिमम होगा वैसे हमको वही लेना है. तो और जो भी डिस्टेंस आया फाइनल, जैसे ये आया, अब इसमें से हमको मिनिमम आंसर देना है. मिनिमम आंसर, ठीक है, मिनिमम. तो कोड कैसे करेंगे ये भी देखते हैं. मैं कोड लिख लिया हूँ, लेकिन मैं
फिर से बस आपको समझा देता हूँ कि कहाँ का क्या क्या है। ओके, लिखने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि क्या क्या स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं। सबसे पहले क्या करना है, हाँ, स्टेप्स। तो पहला स्टेप हमारा है कि हम पहले एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट कर लें। हाँ, दोनों जो भी ग्राफ से हमारा सारा लिस्ट क्रिएट कर लें। ओके, फिर दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरे स्टेप में हमको दोनों नोड से, नोड 1 और नोड 2 से BFS कॉल कर लेनी है। हाँ, BFS पूरे ग्राफ पे BFS कॉल कर लेनी है, DFS जो भी करना है। इसके बाद हमको हर नोड 1 से जहाँ जहाँ जा सकते हैं सबका डिस्टेंस मिल जाएगा, ये एक डिस्टेंस एरे में स्टोर कर लेंगे। नोड 2 से जहाँ जहाँ जा सकते हैं उसका डिस्टेंस मिल जाएगा, इसको डिस्टेंस 2 एरे में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, अभी इसके बाद क्या करना है, स्टेप 3। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस एरे पे ट्रैवर्स करेंगे। ओके, इससे क्या होगा, हम चेक करेंगे कि हर नोड पे, फर्स्ट नोड पे जैसे पहुँचे, यहाँ हमने चेक किया कि जो जो नोड गिवन है, हाँ, नोड 1 नोड 2 हमें ऐसे गिवन है, तो हम जब इस पे पहुँचे हम चेक करेंगे कि यहाँ से आने में कितना डिस्टेंस लगा है और नोड 2 से आने में कितना डिस्टेंस लगा है। इन दोनों में का जो भी डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो उसको हम क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, डिस्टेंस ऑफ 1 कॉमा डिस्टेंस ऑफ 2। और हमको क्या, आंसर को मिनिमाइज़ करना है। तो आंसर को मिनिमाइज़ कैसे करेंगे, तो आंसर में हम क्या कर लेंगे, और मैक्स का मिनिमम रख लेंगे, ये मिनिमम करना है हमको, डिस्टेंस मैक्सिमम और आंसर मिनिमम, ये इतना सा करना है बस। ठीक है, इसका कोड देखते हैं और कोड समझते हैं। तो देखो हमने पहले क्या किया, डिस्टेंस एरे जो कि दोनों डिस्टेंस मार्क करेंगे नोड 1 से और नोड 2 से, वो क्रिएट कर लिया और इनिशियली सारे को मैक्सिमम वैल्यू से सेट कर दिया। ठीक है, दूसरा काम क्या है, हमको एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट करनी थी। क्यों, क्योंकि हम कैसे ट्रैवर्स करेंगे, तो हमने एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट कर ली और जो जो हमको एजेस दिए हैं, जैसे यहाँ पे हमको एजेस दिए हैं, उसको हमने लिस्ट में फिल कर दिया। राइट, उसके बाद हमको क्या करना था, नोड 1 और नोड 2 से BFS कॉल करना था और डिस्टेंस लेके आनी थी। तो देखते हैं कि BFS क्या लिखा है हमने। हमको डिस्टेंस एक आ गया, एक स्टार्टिंग नोड है, हमने एक क्यू में उसको रख लिया। और सेम जब नेबर -1 होगा, ये नेबर -1 वाला क्या है कि उससे आगे कहीं नहीं आ सकते, जो कि हमको यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते होंगे, ये चेक करने के लिए। तो जब कोई नेबर नहीं है उसका, और ये -1 इसके लिए चेक है, और अगर नेबर का डिस्टेंस ज़्यादा है पहले से, तो हम क्या है, नेबर के डिस्टेंस को अपडेट कर देंगे, जो कि हमने यहाँ पे किया। जैसे 1 से 2 इनिशियली मैक्सिमम पे था, फिर क्या हुआ, एक डिस्टेंस लगा 1 से 2 आने पे, तो हमने क्या है 2 पे डिस्टेंस 1 कर दिया। ऐसे ये BFS कॉल है नॉर्मल, इससे हमने दोनों फिल कर लिए, डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2, ये दो कॉल से। ओके, अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस पे ट्रैवर्स करना है। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस जब मैक्सिमम वैल्यू नहीं है दोनों दोनों इंडेक्स पे, तो हम क्या करेंगे कि हाँ, क्या मैक्सिमम आया है पहले वाले से और दूसरे वाले नोड से, उस नोड पे आने का मैक्सिमम उसको निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमने डायग्राम में भी समझा था। और उससे हमको क्या पता चलेगा कि अगर आंसर हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, आंसर में नया वाला डिस्टेंस जो कि कम ले रहा है उसको स्टोर कर देंगे। ठीक है, और हमको इस केस में इंडेक्स देना है रिज़ल्ट में, ना कि आंसर। तो सेम हम इंडेक्स को भी स्टोर कर लेंगे और हम उस इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे। समझ लेते कि क्या कह रहा है। तो हमको क्या था, डिस्टेंस मैक्सिमम करना था, तो हमने डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2 के मैक्सिमम वैल्यू ले ली हर इंडेक्स पे, और आंसर को मिनिमम करना था, तो हमने आंसर को मिनिमम कर दिया। ठीक है, और हमको इंडेक्स रिटर्न करना था, तो जब हमारा आंसर छोटा हो रहा है तो हम उसी इंडेक्स को स्टोर करते रह रहे हैं, और सेम उसको हमने रिटर्न कर दिया है। बस इतना ही करना है। ठीक है,
कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी, क्या होगी, हमने 2 बार बी एफ एस कॉल किया है तो ये एन एन हो जाएगा, और एक बार हमने ये एक्स्ट्रा स्पेस कितनी ली है, ये भी एन ही ली है, तो ये कांस्टेंट एन और कांस्टेंट ऑर्डर ऑफ एन और ऑर्डर ऑफ एन फॉर टाइम एंड स्पेस बोथ होगी, ठीक है। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग।